हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट इस वीडियो में हम सभी टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, देन उसके बाद आपका बुक वर्क जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स सभी के सभी को फिल करेंगे और एट लास्ट जितने भी आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जिसमें वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं जिसके आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, उन सभी को एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपकी नॉलेज के साथ साथ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और लास्ट में मैंने 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 वर्ड और 2 वर्ड आंसर वाले, तो उन सभी क्वेश्चनों का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है और लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कराया गया है उसे अपनी बुक में फिल कर लेना है। जितना भी हम इस वीडियो में करेंगे साथ के साथ इसे लर्न करना है जिससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती रहे। तो फर्स्ट इस वीडियो में हम व्हाट इज द न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस के टाइप्स, न्यूट्रिशंस के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए किस टाइप से हेल्पफुल हैं और जिसके दोनों टाइप्स हैं तो उसमें फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स में कौन सा हेल्पफुल होगा उसे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फूड गिव अस एनर्जी टू कैरी आउट द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। फूड हमें एनर्जी देता है जिसकी वजह से हम सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं लाइफ की, जिंदगी की, वो सारी की सारी करते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो या खेलना है, रीडिंग करना है, लर्निंग करना है, प्लेइंग करना है या कोई भी और भी वर्क कर रहे हो, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। ये मानना कि हम फूड टेस्ट के लिए खा रहे हैं तो ये गलत है। फूड हमें टेस्ट के साथ साथ एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमारी पूरी एक्टिविटीज लाइफ की हैं वो चलती हैं। सेकेंड पॉइंट है द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करते हैं, कौन सी प्रोसेस कहलाती है? न्यूट्रिशन कहलाती है। जो हमारे न्यूट्रिशंस के कंपोनेंट हैं वो क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। अब एक यहाँ से एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं हमारी इन सब चीज़ की नीड क्यों है। अगर किसी को पिज़्ज़ा पसंद है, अगर वो सारे के सारे टाइम पिज़्ज़ा खाएगा तो उसे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब वो हेल्दी नहीं रह सकता है। जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे वही पर्सन क्या होगा? हेल्दी होगा और उसे कोई डिसीज नहीं होगी। जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? ये हमें चपाती से मिलता है, राइस चावल से मिलता है, पोटैटो से मिलता है। ऐसे में प्रोटीन कहाँ से मिलते हैं? पल्सेस से मिलते हैं। ऐसे फैट्स हो गया, ऑयल से मिलता है, घी से मिलता है। विटामिन हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट्स हो गए। और मिनरल्स भी हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट से मिलते हैं। जैसे आयरन मिनरल्स हमें एप्पल से मिलता है और जैसे कैल्शियम हो गया हमें मिल्क से मिलता है। तो अगर हमारी पूरी बैलेंस डाइट होगी, कहने का मतलब उसमें हम चपातीज भी खाएं, फ्रूट्स भी खाएं, वेजिटेबल्स भी खाएं, मिल्क भी लें और पल्सेस भी खाएं, तो पूरा अगर एक बैलेंस डाइट होगा तो जब भी हम हेल्दी रह पाएंगे, अदरवाइज हेल्दी नहीं रह पाएंगे। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। और जो कंपोनेंट होते हैं फूड के इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं एंड आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी, और हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम बीमार पड़ जाएंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको फूड चाहिए सर्वाइव करने के लिए, बट मोड्स अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम हेटरोट्रॉफ्स हैं, हम पौधों पे डिपेंड करते हैं, जो भी पौधे प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं या एनिमल प्रिपेयर करते हैं, हम उस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। मगर जो प्लांट्स हो गए वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या हो गया? जो अपने आप पर डिपेंड करते हैं, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जबकि हम अपना खाना किस पर डिपेंड करते हैं? पौधों पर डिपेंड करते हैं। तो उनके मोड्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हम हेटरोट्रॉफ्स हो गए और पौधे ऑटोट्रॉफ्स हो गए। लास्ट पॉइंट है न्यूट्रिशंस इन फूड हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, रिपेयर द डैमेज टिश्यू एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में वो हमें हेल्प करते हैं हमारे ग्रो करने में, मतलब हमारी बॉडी की डेवलपमेंट करने में, और हमारे रिपेयर करने में। रिपेयर मतलब अगर हमारे कोई भी टिश्यूज डैमेज हो गए जिससे हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर वो डैमेज हो गए तो उन्हें दोबारा क्या करेंगे? रिपेयर करेंगे, उन्हें सही करेंगे और हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड कराएंगे जिसकी वजह से हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे भी बताया था, लर्निंग, प्लेइंग या कोई भी वर्क कर रहे हैं, सभी की चीज़ के लिए एनर्जी की नीड है। देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस। अब हमें ये तो पता चल गया न्यूट्रिशंस क्या है, वो प्रोसेस जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करते हैं उसे न्यूट्रिशंस कहते हैं। अब न्यूट्रिशंस 2 टाइप्स के हैं, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक, सेकंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक अभी हमने डिस्कस किया। ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो अपने आप पर डिपेंड करते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफिक जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते। हेटरोट्रॉफिक में सबसे बेस्ट एग्जांपल हम किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स और एनिमल पे। जबकि जो ऑटोट्रॉफिक हो गए उसमें प्लांट्स आएंगे क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। अब किस प्रोसेस से बनाते हैं?
फोटोसिंथेसिस है, उसे हम अच्छी तरह से सब डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड, इट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद, और ट्रोफस मतलब नरिशमेंट। नरिशमेंट का मतलब क्या होता है? पोषण। तो जो अपना पोषण खुद करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। सिंस ग्रीन प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे आर नोन एज ऑटोट्रोफ्स। ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक पॉइंट क्लियर कर लेना, सारे के सारे प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस नहीं आएंगे, सारे के सारे प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स नहीं कहा जाएगा। ऑटोट्रॉफ्स खाली कौन से प्लांट को कहा जाएगा? जिनकी लीव्स ग्रीन होती हैं, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं। अब ऐसा क्यों? ग्रीन प्लांट ही अपना खाना खुद बनाते हैं, बाकी और प्लांट अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस आपके एग्जाम के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, फोटोसिंथेसिस, और नॉलेज के लिए भी। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया, ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कुछ फैक्टर्स इसेंशियल हैं, होने चाहिए जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। तो फॉलोइंग फैक्टर्स आर इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे CO2 बोलते हैं। तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नीड है। सेकंड, वाटर। थर्ड, क्लोरोफिल। और फोर्थ, सनलाइट। इन चारों चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अगर इन चारों में से एक भी पार्ट हमारा मिसिंग होगा तो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में स्टार्च और ऑक्सीजन देते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइंड होगा सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो हमें क्या देगा? ऑक्सीजन और स्टार्च देगा। और अभी हमने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को जिसे डिस्कस किया है उसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अभी हमने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या देखा था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों आपस में कंबाइन होकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल हमें क्या देते हैं? स्टार्च और ऑक्सीजन देते हैं। तो जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखा रखा है, लेफ्ट साइड में हमारा सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर क्या हो रहा है? रूट से एंटर कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लीफ से एंटर कर रही है, और सनलाइट भी लीफ में जाके तीनों आपस में कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है? ग्रीन लीव्स के अंदर पहले प्रेजेंट होता है। ये तीनों आपस में कंबाइन करके यहाँ से ऑक्सीजन और शुगर बनाते हैं। अब लीव्स में कौन प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। तो हम एक एक पॉइंट को सेपरेट पढ़ेंगे। क्लोरोफिल का क्या रोल है, सनलाइट का क्या रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ट्रैप किया जाता है, और वाटर कैसे एंटर करता है। तो अभी हमें सिर्फ ये याद रखना है, जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में शुगर और ऑक्सीजन देता है। तो जैसे यहाँ पर पॉइंट मेंशन है, थस फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी। सोलर एंड इस प्रोसेस में सोलर एनर्जी का यूज करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में। तो आपको यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लर्न हो गई होगी। सेकंड पॉइंट है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। अब इसी रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हमारा स्टार्च प्रेजेंस है लीव में, इसका मतलब हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही है। और जो हमारा स्टार्च है एक टाइप से कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हमारा एक न्यूट्रिशंस का पार्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स का कंपोनेंट होता है। तो फर्स्ट इसेंशियल फैक्टर फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो जैसे अभी डिस्कस किया था कि 4 फैक्टर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड फोर्थ वन क्लोरोफिल। तो चारों के चारों को हम एक्सप्लेन करेंगे कि चारों का रोल क्या है और वो कैसे एंटर करते हैं और कैसे हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इज ए कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा कंपाउंड है किसका? कार्बन का और ऑक्सीजन का, जिसका फॉर्मूला CO2 होता है। प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करती है, किसके द्वारा? स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स, जो लीव्स के अंडर साइड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया, जो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कैसे एंटर करती है? लीव्स के द्वारा करती है, और उसका भी मेन पार्ट किसका है? स्टोमेटा का। ईच स्टोमेटा इज बाउंडेड बाय 2 हाफ मून शेप्ड गार्ड सेल्स। जो ये 2 शेप्स दिखाई दे रही हैं ये क्या होती हैं? गार्ड सेल्स होती हैं, विच रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा। जो भी हमारा स्टोमेटा है, स्टोमा है, उसका खोलना या बंद होना किस चीज़ पे डिपेंड करता है? गार्ड सेल पे डिपेंड करता है।
वैन देर इज इनफ लाइट एंड वाटर, देखो जब लाइट ज़्यादा होगी और वाटर भी ज़्यादा होगा, कहने का मतलब इनफ लाइट का मतलब क्या है, जब हमारी सनलाइट आ रही होगी तो गार्ड सेल स्वेलअप हो जाती है जिसकी वजह से वो ओपन हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाएगी। और जब लाइट और वाटर, जैसे अगला पॉइंट में लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट एंड वाटर देयर इज नो कंस्ट्रिक्शन, तो इसलिए स्टोमा क्लोज होएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कब एंटर करेगी, जब हमारी सनलाइट की प्रेजेंस होगी। तो सनलाइट का एक मेन रोल पता चल गया होगा कि जब तक अगर सनलाइट नहीं होगी तो हमारा क्या होगा, स्टोमा या स्टोमेटा ओपन नहीं होगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर नहीं करेगी। लास्ट पॉइंट है एन ओपन स्टोमा अलाउज कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर इनसाइड द लीफ, जैसा भी हमने डिस्कस करा है, जैसे लाइट आएंगी तो स्टोमा ओपन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर कर जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द सेल्स रीच द क्लोरोप्लास्ट वेयर सिंथेसाइज ऑफ स्टार्च टेक प्लेस। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और किसके पास पहुंच जाएगी, क्लोरोप्लास्ट के पास पहुंच जाएगी, वेयर सिंथेसिस ऑफ स्टार्च टेक प्लेस, जहाँ से उसकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी और वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्लियर हो गया होगा, यहाँ से थोड़ा थोड़ा सनलाइट का भी। नेक्स्ट है हमारा वाटर। तो वाटर कंपाउंड किसका होता है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल हैज मिनरल्स विच सर्व एज न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। वाटर का यहाँ पर बहुत मेन रोल है, वो सॉइल में प्रेजेंट होता है, जहाँ से उसे जो प्लांट की रूट होती है उसे क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, जिसके साथ साथ वो न्यूट्रिएंट्स को भी प्लांट को दे देंगी। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू इट रूट सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स एंड द टर्शियरी रूट एंड द रूट हेयर्स। जैसे यहाँ पर मेंशन कर रखा है डायग्राम में, जितने भी आपके प्राइमरी रूट हैं, सेकेंडरी रूट हैं, रूट्स हेयर हैं और टर्शियरी रूट है, ये प्लांट की हेल्प करेंगी वाटर को एब्जॉर्ब करने में। और जब वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा तो वाटर के साथ साथ प्लांट को न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे, जिससे वो ग्रो हो जाएगा। रूट हेयर आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर नियर द टिप ऑफ रूट्स एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर क्या हो जाएगा, इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा और जिसके साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट है इन दिस वे वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली टू द मेन स्टेम फ्रॉम वेयर दे आर फर्दर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो जैसे ही पानी रूट से एब्जॉर्ब होगा, हमारा वाटर रूट से एब्जॉर्ब होगा तो वो स्टेम में पहुंच जाएगा डायरेक्टली और वहां से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में पहुंच जाएगा, जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट है उसमें पहुंच जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो जैसे हमारी बॉडी में ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड का मेन रोल क्या है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। ऐसे यहाँ पर दो टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये क्या करते हैं, पूरी बॉडी में वाटर को और फूड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब जाइलम क्या करता है, जाइलम पूरी बॉडी में रूट से क्या लेता है, वाटर लेगा और पूरी बॉडी में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये वाटर को रूट से लेके प्लांट्स के पूरे पार्ट में क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करेगा, जो भी हमारे लीव्स पे खाना बनेगा, जिसे भी हम डिस्कस करेंगे कैसे बनता है फूड, फ्लोएम जो पत्तियों पे खाना बनेगा उसे पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स वाटर एंड फूड इन ए टू वे प्रोसेस। जो ट्रांसपोर्ट होता है मिनरल्स का, वाटर का, फूड का, वो टू वे प्रोसेस है विच इज कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो वो जाइलम और फ्लोएम की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जस्ट इनसाइड द बार्क ऑफ ए ट्री आर द रिंग्स ऑफ ए नैरो माइक्रोस्कोपिक चैनल्स विच कैरी फूड फ्रॉम द लीव्स टू द ब्रांचेज एंड रूट्स, दे आर कॉल्ड फ्लोएम। तो अभी हमने डिस्कस किया था, जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, लीव से फूड को ले जाके पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल। जो हमारा क्लोरोफिल है वो प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में फाउंड होता है। पहले क्लोरोफिल को समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने कहा था ग्रीन, जितने भी ग्रीन पौधे होते हैं वही अपना खाना अपना खुद बनाते हैं, वही फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जितनी भी हमारी ग्रीन लीव्स होती हैं वो ग्रीन लीव्स होती क्यों हैं, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का मेन काम क्या है, जैसे सनलाइट आएगी ये सनलाइट को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। अगर क्लोरोफिल है तो सनलाइट ट्रैप होगी, अदरवाइज सनलाइट ट्रैप नहीं होगी। और अगर सनलाइट ट्रैप नहीं होगी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर एंटर नहीं करेगी, जैसा भी हमने डिस्कस किया था। तो मेन काम क्या होता है क्लोरोफिल का, सिर्फ सनलाइट को ट्रैप करना। अगर सनलाइट ट्रैप हो जाएगी तो जो हमारे स्टोमा ओपन हो जाएंगे और स्टोमा ओपन हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर कर जाएगी, जो स्टार्च में सिंथेसाइज हो जाएगी। तो इसलिए क्लोरोफिल का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पर लिखा है इट इज अरेंज इन द स्टैक ऑफ थाइलॉइड्स कॉल्ड गिरेना विच आर अरेंज इन द फूड मैट्रिक्स कॉल्ड स्टोमा। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये थाइलॉइड स्टैक्स में अरेंज होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द थाइलॉइड, जब थाइलॉइड पे सनलाइट फॉल होती है तो द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स बिकम सेंसिटाइज एंड प्रोड्यूस एनर्जी रिच पार्टिकल्स ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। तो ये क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब कर देंगे और
प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी रिच पार्टिकल्स ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, जिसकी वजह से वहाँ पर वो रिएक्शन हो जाएगी। तो क्लोरोफिल भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट पार्ट है हमारा सनलाइट। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस कर चुके हैं, वाटर को, अभी लास्ट वाली स्लाइड में करा है क्लोरोफिल को, तीनों का रोल क्या है। अब लास्ट में सनलाइट, अगर ये भी नहीं होगा तो इसके बाद भी हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है नहीं हो पाएगी। इसका मतलब चारों चीज़ की नीड रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो सनलाइट एनर्जी फ्रॉम द सन कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड प्रोड्यूस हीट एज वेल एज लाइट। तो जो सन से एनर्जी आती है वो रेडिएशन की फॉर्म में आती है, जो हमें हीट प्रोड्यूस करती है, उसी के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस करती है। द लाइट ऑफ ए सन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। जो हमारी लाइट होती है वो कॉम्बिनेशन है 7 डिफरेंट कलर्स का। इसे आप अभी आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि वो 7 कलर में स्प्लिट क्यों होती है। जैसे रेनबो सुना होगा तो वही रेनबो वाला केस है। अब वो रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है वो 14 या 15 चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस एफिशिएंटली इन द रेड लाइट ऑफ द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। जो हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होती है वो रेड लाइट की वजह से होती है। उनके लिए मेन लाइट एफिशिएंट कौन सी होती है? रेड लाइट। तो जैसा भी हमने कहा था, जो हमारा रेनबो बनता है, रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7 कलर, जिसे हम विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर मतलब वी वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज और आर रेड। तो विबग्योर हमारे 7 कलर्स होते हैं जो हमारा रेनबो बनता है, और उसमें सबसे जो मेन है वो हमारी रेड लाइट है जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को करवाती है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन सरफेस पे, तो ये हमारे 7 कलर्स होते हैं जिन्हें हम विबग्योर बोलते हैं। यही हमारा रेनबो होता है और जो सनलाइट से निकलता है। तो जो सनलाइट से रेज निकलेंगी उसमें हमारी जो रेड लाइट है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को कराती है। और जो इन 7 लाइट में से होती है, तो 7 में से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनसे जो टकरा के हमारी सीधा आइज में जाती है, इसलिए जो हमें पत्तियाँ हैं वो ग्रीन दिखाई देती हैं। तो आई होप आपको चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और तुम्हारा क्लोरोफिल था क्यों इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो चारों के चारों मेन इंपॉर्टेंट हैं। चारों में से अगर कोई भी मिसिंग हुआ तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, मतलब हमारी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। और जितने भी टॉपिक आज हमने डिस्कस किए हैं उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस, अगर आपने सारे के सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से समझा है, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया है, तो आप चारों क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। 1 वर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ट्रू फॉल्स बताना है। सेकंड है, प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू डैश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाला। सेकंड, थर्ड, फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें 4 चीज़ की नीड होती है, फैक्टर्स की नीड होती है। 3 दे रखे, चौथा आपको बताना है। और स्टोमा आर क्लोज्ड इन द एब्सेंस ऑफ डैश एंड वाटर। तो चारों क्वेश्चन का आंसर अगर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या अपनी नोटबुक पे इनका आंसर लिख के व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। मगर इन चारों क्वेश्चन का आंसर देना सभी स्टूडेंट को कंपलसरी है। और इसके बाद हम आपका बुक वर्क, जिसमें खाली हम आज फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लेते हैं, और इसके बाद जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जितना भी आपका रिमेनिंग टॉपिक्स रह गया उसे डिस्कस कर लेंगे और आपका सारा बुक वर्क फिल हो जाएगा। और देन उसके बाद जितने भी आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जिनके आपको नोट्स दे दिए गए हैं उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपका बुक वर्क का पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, 4th नंबर, तो इसे साथ ही साथ आप बुक में फिल कर लेना। तो फर्स्ट है, डैश प्रेजेंट इन द ग्रीन प्लांट्स ट्रैप लाइट एनर्जी टू जनरेट एनर्जी रिच पार्टिकल्स। तो ग्रीन प्लांट्स में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जो लाइट को क्या करता है? ट्रैप करता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, एक मेन पार्ट क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इस सनलाइट को क्या करता है? ट्रैप करता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड शुगर में कन्वर्ट हो पाती है। बी है, डैश गैस इन द एटमॉस्फेयर इज ए कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन का कौन सा कंपाउंड है, गैस है? इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। और ऐसे हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना होता है? वाटर। तो बी का पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सी फिल इन द ब्लैंक से, क्लोरोफिल इज अरेंज इन द स्टैक्स ऑफ डैश। तो अभी हमने डिस्कस किया था किस चीज का स्टैक्स होता है क्लोरोफिल में? ग्रेना, GRANA। डी है, एनर्जी फ्रॉम द सन कम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी। तो यहाँ पर हीट और लाइट की फॉर्म में आती है, मगर हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मेनली लाइट की फॉर्म में जो होती है। तो सिंपल लिख लेना, एनर्जी फ्रॉम द सन कम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ई, द प्लांट्स विच रिमेन इन एसोसिएशन विद अदर प्लांट्स। कुछ प्लांट्स जो दूसरों के साथ रहते हैं प्लांट्स के साथ, एंड शेयर देयर फूड सोर्सेज, और अपना फूड सोर्स को शेयर करते हैं, उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? तो इन्हें कहते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स। ठीक है, पैरासाइट प्लांट्स होंगे। इसे भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप फिल कर लो, नेक्स्ट क्लास में जब इन्हें समझ जाएंगे तो आपको इजीली ये लर्न हो जाएगा। तो ई का क्या हो जाएगा? पैरासाइट प्लांट। एफ है, द रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स हार्बर बैक्टीरिया कॉल्ड डैश।
तो इसका होगा आपका राइजोबियम बैक्टीरिया, इसे भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ पर इजीली क्लियर हो जाएगा। और जी डैश इज एन एसोसिएशन बिटवीन ए फंगस एंड एल्गी। फंगस और एल्गी का एसोसिएशन कौन सा होता है? एक प्लांट होता है लाइकेन, जो लाइकेन प्लांट होता है वो एल्गी और फंगस के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो यहाँ पर जी का आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन। आई होप आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर हो गए होंगे, और जो ई एफ जी है इन्हें भी हम आगे टॉपिक के साथ डिस्कस करके दोबारा एक बार सॉल्व कर लेंगे, तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। ओके।